हेलो टू एवरीवन। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे द हिंदू आर्टिकल 2। और आई होप आपको फर्स्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं अपने एडिटोरियल के साथ। तो द हिंदू में आज का जो आर्टिकल है उसमें है अ चांस टू एक्सपेंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। ठीक है, तो देखेंगे तो ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पेपर GS 3 से रिलेटेड है। तो हम इसमें बता रहा है कि एक चांस है हमारे पास कि हम एक्सपेंड कर पाएँ वर्ल्ड्स का बायोस्फीयर फुटप्रिंट। तो बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर हम हर चीज़ अपने एनवायरनमेंट ट्रीज वगैरह सबको सेफ करके रखेंगे। तो पढ़ते हैं आर्टिकल में क्या दे रखा है। हाँ, November 3 will be the International Day for the Biosphere Reserve to be celebrated beginning 2022 से। तो 2022 नवंबर 3 से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो फाउंड हुआ था वो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट लाइन में देखो, जो कि एक बैकबोन है फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन। तो ऑब्वियसली इसके फॉर्म होने से बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक बैकबोन, एक सपोर्ट मिला है जिससे और भी बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म हो, सेटअप हो और बहुत सारी चीज़ों को ये कंजर्व कर पाए। तो इसमें एक डेटा दे रखा है, बहुत अच्छी लाइन है फर्स्ट में कि देयर आर नाउ 738 प्रॉपर्टीज़ इन 134 कंट्रीज इंक्लूडिंग 12 इन इंडिया, 4 इन श्रीलंका एंड 3 इन द मालदीव्स। ये पूरे पैरा बहुत अच्छा है। अगर हम GS 3 एनवायरनमेंट का कोई भी ध्यान से शुरुआत करेंगे और एक फैक्चुअल है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको पूरा ही आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल डू नॉट हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स एज येट बट हेल्प इज ऑन इट्स वे। ओके, तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है इसमें अभी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बट वहाँ भी काम चल रहा है कि वो अपना बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप कर पाएँ। And the South and Central Asia MAB Reserves Network meeting is planned for the 2023. MAB means Man in Biosphere Reserve. मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व की जो मीटिंग है साउथ एंड सेंट्रल एशिया की, वो भी प्लान की जा रही है 2023 के लिए, ताकि एडवांस कर पाएँ बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखो, यूनेस्को इज़ रेडी टू असेस। यूनेस्को का काफ़ी हेल्प मिल रहा है इसमें, और इन एडिशन एक्सपर्ट मिशन भी प्लान किए जाएंगे फॉर स्प्रिंग 2023 टू भूटान और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एंड सुंदरबंस इन बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें यूनेस्को की हेल्प होगी, काफ़ी एक्सपर्ट्स की हेल्प होगी, तो हम सेटअप कर पाएँ काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड ऑल। नेक्स्ट नीचे आते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR, an amazing network of sites of excellence, is a unique tool for cooperation through sharing knowledge, exchanging experiences, building capacity and promoting the best practices। ये भी पूरी लाइन बहुत अच्छी है। और क्या ये हमको हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्सीलेंस में शेयरिंग द नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, बिल्डिंग द कैपेसिटी एंड प्रमोटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट्स मेंबर आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट ईच अदर। दिस काइंड ऑफ हेल्प एक्सटेंडेड थ्रू द नेटवर्क is of the great importance because the ecological carrying capacity of the planet Earth has been exceeded. We have to revert to living in harmony with nature, to breathe clean air again, have access to enough good water, eat nutritious and affordable food and living dignity। obviously ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, है ना। और नेचर के साथ एक हार्मनी हमारी होगी और हम काफ़ी क्लीन एयर और एक्सेस टू गुड वाटर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये सारा, और बहुत अच्छा आर्टिकल है। और इसे हम आगे देखते हैं इसमें और क्या दे रखा है। तो नीचे देखते हैं, our planet has been set up uniquely in the solar system so that the ecosystem can function and provide a home for all living creatures। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये आर्टिकल दे रखा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और रीड करने से ही समझ में आ रहा है। फ्रॉम वॉट एवर द वेंटेज पॉइंट वी लुक एट द नेचर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट एंड कल्चर एंड इवन अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द नेचर। तो ऑब्वियसली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें और इसके लिए काम करें। और स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल, सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड सब मिलकर काम करेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है एंड वाइस वर्सा सबके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। The best concept for living in harmony with nature that exists in the United Nations system is the
BR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ऑब्वियसली बेस्ट कंसेप्ट हम कुछ भी देखें कि ऐसा कौन सा जो चल रहा है वर्ल्ड में फ़िलहाल, तो वो WNBR ही है, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मेकिंग दीज प्लेसेस मोर इम्पॉर्टेंट टुडे देन इवन बिफोर, वेयर ह्यूमंस आर थ्राइविंग एंड रीलर्निंग हाउ टू लिव विद नेचर। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ इन साउथ एशिया। साउथ एशिया पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री भी साउथ एशिया में ही आती है। इन साउथ एशिया ओवर 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश। ओके, द फर्स्ट वन कौन सा हुआ था? फर्स्ट वन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रीलिम्स पॉइंटर भी और स्टेट एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। वॉज द हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि श्रीलंका में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विद 25,500 हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें था। एंड इंडिया द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हमारी इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व जो डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने 2000 में, उसका नीलगिरी है, जो हम सभी जानते हैं। 3 स्टेट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। इंडियाज नेटवर्क ऑफ रिजर्व हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ कंसिडरिंग द मासिव लॉन्ग टर्म थ्रेट्स टू ह्यूमन सर्वाइबिलिटी। तो इंडिया की जो नेटवर्क रिजर्व्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और ह्यूमन सर्वाइबिलिटी एक मासिव लॉन्ग टर्म थ्रेट भी हो जाता है ह्यूमन सर्वाइबिलिटी के लिए, क्योंकि besides pandemic and armed conflicts such as the biodiversity loss, climate change, pollution and population dynamics accelerated by the blind belief in technological solution for all the problems, ठीक है। We need many more बायोस्फीयर रिजर्व globally. South Asia offers the countless option. तो हमें इसके लिए बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की ज़रूरत है और साउथ एशिया में भी ज़्यादा ऑप्शंस है। इंडिया हमारा कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा है, इंडिया इज अ वास्ट सब कॉन्टिनेंट एंड इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। देखो कितनी अच्छी लाइन है, कोई भी आंसर शुरू करने के लिए JS3 का। इंडिया इज अ वास्ट सब कॉन्टिनेंट एंड इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ unlimited opportunities। वाह, इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इशूज़। तो इंडिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे लोग इनिशिएट कर सकते हैं। इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2023, जो हम सभी जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने वाला है हमारा 2023 में। तो लोग ज़्यादा होंगे तो कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए। स्पेन, नीचे आओ, नीचे वाले पैराग्राफ में देखो क्या दे रखा है। स्पेन विद अ लैंडमास ऑफ 5,06,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 47.4 मिलियन इज़ वन ऑफ द लीड पार्टिसिपेटिंग WNBR कंट्रीज ग्लोबली। तो स्पेन काफ़ी लीड कर रहा है विद 53 प्रॉपर्टीज़ इन कंपैरिजन विद द सरफेस साइज ऑफ स्पेन टू इंडिया, वो काफ़ी कम है। हाँ, तो इसमें ये बता रहा है कि स्पेन का एरिया देखो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और इंडिया का तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन भी काफ़ी है और ये गुड आइडिया है टू कैरी आउट द पोटेंशियली एनालिसिस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया विद अ फोकस ऑन द 7 सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमें फोकस यहाँ पे दिलवाया है कि हमको नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करना चाहिए और वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स और भी हम ज़्यादा सेटअप कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। इस इधर आओ। As an article by the Eric Fald highlights, biosphere reserves have all developed science-based management in plans where local solution for sustainable human living with nature conservation are being tested. तो एक आर्टिकल था बाय एरिक फॉल्ट, उसने हाईलाइट किया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो काफ़ी इसमें साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लान्स होना चाहिए, लोकल सॉल्यूशंस होना चाहिए और ताकि सस्टेनेबली ह्यूमन लिविंग हो और नेचर के लिए भी हो एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको अप्लाई होना चाहिए। इश्यूज ऑफ कंसर्न इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट supported by scientific research and monitoring. All biosphere reserves are internationally recognized sites on land at the coast or in the oceans. Governments alone decide which areas to nominate. तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट मिल गया, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। बिफोर अप्रूवल बाय यूनेस्को द साइट्स आर एक्सटर्नली एग्जामिन किया जाता है। अगर उनको अप्रूव कर दिया जाए, दे विल बी मैनेज ऑन अ प्लान reinforced by the credibility checks while remaining under the sovereignty of the national गवर्नमेंट, ठीक है। अप्रूव करा जाता है तो उनको काफ़ी उनकी चेक एंड बैलेंसेस किए जाते हैं, क्रॉस चेक किया जाता है और रिमेनिंग जो भी चीज़ होती है वो सब कौन देखेगा? नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लास्ट पैरा में आओ, ये क्या दे रखा है? सम ऑफ द कंट्रीज इन द साउथ एशिया डू नॉट येट हैव एनी और इनफ बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि हमने देखा है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। इन मोस्ट नॉट ऑल केसेज द पॉलिटिकल विल इज सर्टेनली देयर, ठीक है। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत तो है ही ऑब्वियसली। लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेचर्स का काफ़ी बड़ा रोल है कोई भी डिसीजन लेने में, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ नो हाउ एंड फाइनेंशियल रिसोर्स का काफ़ी लैक रहता है. ऑफ कोर्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द रिचर नेशन आएगा ही, एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड बी डिज़ायरेबल टू एडवांस. प्राइवेट सेक्टर से भी हेल्प आएगी. बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल आर ऑन अवर प्रायोरिटी लिस्ट. तो इसके लिए कौन सी ज़्यादा फोकस एरियाज़ में कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है. तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोवाइड्स अ वेलकम अपॉर्चुनिटी फॉर भूटान एंड नेपाल टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है. और फिर इसमें आते हैं, इफ दीज पॉकेट्स ऑफ होप कैन एक्सपेंड विद एटलीस्ट 1 बायोस्फीयर रिजर्व पर कंट्री इन बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल अंटिल 2025, इट विल गिव द रियलाइजेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. और लास्ट में ये दे रखा है कि हाँ, और लास्ट में एक ये भी है कि पॉलिटिकल विल तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको साथ आके काम करना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए. और यहाँ पे एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है ही, और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट प्लान्स है जिससे नेचर को कंजर्व किया जा सकता है. और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सभी के लिए एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहना और ख़ुद सस्टेनेबली इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये था आज का एडिटोरियल, बहुत ही सिंपल वे में इसको कंप्लीट किया गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू.